हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपको थर्ड पार्ट बनाने जा रहा हूं कुंडली मिलान का। यहाँ बात करेंगे मांगलिक दोष की। जी हाँ, बहुत ही एक हॉट टॉपिक है और बहुत सारी वीडियोस इसमें मैंने पहले भी बताई हैं। प्लस उसमें मांगलिक दोष के क्या परिहार होते हैं ये भी मैंने उसमें आपको बताया था। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक डिफरेंट वे से कि मांगलिक दोष को कैसे देखा जाता है। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो ज्योतिष की सच्चाई होती है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कुछ लोग उसको लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो वो उनकी एक अपनी सोच है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो सच है दोस्तों। जैसे अभी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी नाड़ी दोष के बारे में। नाड़ी दोष का कोई परिहार नहीं होता है दोस्तों। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी मेल्स आई हैं कि हमारे पंडित जी तो कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए या ये सब रेमेडीज़ करिए। तो मेरा आग्रह है उन लोगों से, आप रेमेडीज़ करके देखिए और फिर अपने जीवन में उसका क्या इफ़ेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली आप जज कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए मांगलिक दोष के बारे में कुछ थोड़ा सा विचार यहाँ करते हैं। देखिए, मांगलिक दोष का जो एक्चुअल नेम है वो मांगलिक दोष नहीं है, वो कुजादि दोष कहा जाता है। इसको कुजादि दोष कहा जाता है। और इसको कुजादि दोष इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ मंगल ही मांगलिक दोष नहीं बनाता है। बहुत से लोगों को शायद ये बात मालूम नहीं होगी, आज मैं आपको बता रहा हूँ। केवल मंगल ही मांगलिक दोष नहीं बनाता है, राहु, केतु, सूर्य देव और शनिदेव भी ये दोष बनाते हैं। लेकिन उनके दोष की जो इंटेंसिटी होती है या कुफल देने का जो प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है दोस्तों। मंगल देव को इसलिए इस श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि मंगल देव बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट हैं और बहुत जल्दी ही अपना रिजल्ट देते हैं दोस्तों। अगर आपकी कुंडलियों में कुछ पर्टिकुलर भावों में मंगल देव विराजमान होंगे तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ जाता है। विवाह भंग हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या लड़ाई झगड़ा होता है आपकी मैरिड लाइफ में। तो अब बात करते हैं मांगलिक दोष कौन से हाउसेस से बनता है। लगन में यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस जो आपका सुख भाव होता है, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। देखिए, सेकंड हाउस इसमें आप ले सकते हैं, ये आपकी अपनी कैलकुलेशन के ऊपर है। लेकिन अभी मैं सेकंड हाउस को इसमें नहीं ले रहा हूँ। सेकंड हाउस आपकी वाणी का होता है, आपके बोलने का होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर वहाँ भी मंगल देव होंगे तो आपकी जो वाणी है वो उग्र हो सकती है। लेकिन मैं सोचता हूँ दोस्तों, अगर किसी लड़की की वाणी उग्र है तो आजकल के दौर में 21st सेंचुरी में ये कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। इसको आने वाली वीडियोस पे मैं डिस्कस करूँगा। तो इसको अभी मैं सेकंड हाउस को भी यहाँ पे नहीं काउंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हाउस, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस, यहाँ मंगल देव रहेंगे या मंगल देव के अलावा शनिदेव, राहु देव, केतु देव और सूर्य देव रहेंगे तो कुजादि दोष आपकी कुंडली में बन जाता है दोस्तों। अब इसकी इंटेंसिटी कौन से हाउसेस में ज़्यादा होगी पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एट्थ हाउस में सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है दोस्तों, फिर सेवन्थ हाउस में उससे थोड़ा सा कम, फिर फोर्थ हाउस में उससे थोड़ा सा कम और फिर ट्वेल्थ हाउस में उससे थोड़ा सा कम और लगन में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कम होता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ पहले जो कि बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मंगल आपके फर्स्ट हाउस में है या मंगल आपके फोर्थ हाउस में है या सेवन्थ हाउस में है या एट्थ हाउस में है या ट्वेल्थ हाउस में है या शनिदेव आपके इन्हीं हाउसेस में है, सूर्य देव आपके इन्हीं हाउसेस में है, राहु केतु भी इन्हीं हाउसेस में है। तो बहुत से लोग कुंडली देखेंगे और अगर सिर्फ मंगल देव उनको यहाँ दिखते हैं तो एकदम वो बोल देते हैं कि आपका लड़का तो मांगलिक है। तो देखिए, ये धारणा बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर ये प्लैनेट्स अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे, अपनी राशि में होंगे, एग्जॉल्टेड होंगे तो कभी भी मांगलिक दोष नहीं बनेगा। मांगलिक दोष में फिर से यहाँ गलत बोल देता हूँ क्योंकि वह बोलने की एक प्रथा है कि मांगलिक बार बार मेरे इसीलिए जो ज़ुबान पे आ जाता है। कुजादि दोष जो होता है वो नहीं बनेगा दोस्तों। ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, आपको नोट कर लेना है। और उसी के उल्टा अगर प्लैनेट नीच होंगे, अस्त होंगे और शत्रु राशि में होंगे तो ये दोष का जो प्रभाव होगा बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं।
प्लस इसके कुछ और परिहार हैं, वो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन अभी परिहार भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा दोस्तों। अब बात करते हैं प्रभाव की। देखिए, एक नियम है ज्योतिष का, मैंने पहले भी बहुत समय पहले भी एक ये वीडियो इस पे बनाई थी और बताया भी था आपको, कोई भी प्लैनेट अकेले रिजल्ट नहीं दे सकता है, चाहे वो ऊंच का हो, नीच के हों, किसी भी अवस्था में हो, बुरी हाउस में बैठे हों, अच्छे हाउस में बैठे हों, जब तक उस पर किसी भी दूसरे प्लैनेट का प्रभाव नहीं होगा वो आपको एक्टिवली रिजल्ट नहीं देगा। अब वो प्रभाव ख़राब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, उसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं, तो रिज़ल्ट जो होगा उसी अकॉर्डिंग होता है। अब इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लीजिए मंगल देव 6 नंबर राशि में आपकी कुंडली में चौथे घर में है दोस्तों, और उन पर किसी भी प्लैनेट का प्रभाव नहीं है, ना अच्छे प्लैनेट का ना बुरे प्लैनेट का, कोई भी उन पर प्रभाव नहीं है। तो ऐसे केस में मांगलिक तो कुजादी दोष तो बनेगा, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा बहुत ही कम होगा दोस्तों। किसी भी तरह का कुफल जो है मंगलमा नहीं दे पाएंगे, सिर्फ आपके सुख स्थान में कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब इसको एक दूसरे फैक्टर से देखते हैं। मान लीजिए मंगल देव के साथ ही केतु देव आके बैठ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? सब कुछ उल्टा हो गया। ये मंगल जो अकेले बैठकर कुछ भी रिजल्ट नहीं दे रहे थे कुजादी दोष का, अब केतु देव यहाँ पे आके बैठ गए, तो कुजादी दोष जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट देगा, और ऐसे केसेस में डाइवोर्स तक की नौबत भी आ जाती है दोस्तों। और आपका ये सुख स्थान है, 4th हाउस आपका सुख स्थान है। अगर लड़की की कुंडली है, उनकी कुंडली में इस तरह के योग हैं, तो ना उनको पिता के घर में सुख मिलेगा कभी, ना पति के घर में सुख मिलेगा। पति के घर में जाएंगी तो वहाँ से झगड़ा होकर वो अपने पिता के घर में वापस आ जाएंगे। पिता के घर में भी अगर वो रहेंगी तो अगर उनके बड़े भाई या कोई छोटे भाई होंगे तो उनसे उनकी जो सेटिंग अच्छे से बैठ नहीं पाएगी, वहाँ भी झगड़ा होगा। तो आपका सुख स्थान तो पीड़ित हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिहार होता है दोस्तों। अगर इस सुख स्थान पर कोई शुभ प्रभाव पड़ रहा होगा तो आपके लिए एक सेविंग फैक्टर है, लेकिन वो शुभ प्रभाव तभी रिजल्ट देगा जब उसकी दशा आएगी। लेकिन अगर शुभ प्रभाव नहीं है और किसी और मेलेफिक प्लैनेट का भी प्रभाव है, मान लीजिए शनिदेव का भी प्रभाव यहाँ पड़ जाता है, तो किसी भी तरह से आप डाइवोर्स और इन सब चीज़ों से नहीं बच पाएंगे दोस्तों। तो अभी रिसेंटली मैंने एक कुंडली देखी थी, उनके 4th हाउस में मंगलदेव, सूर्यदेव और केतुदेव हैं 6 नंबर राशि में। एक बार डाइवोर्स हो चुका है, दोबारा मैरिज करने के लिए सोच रही हैं, लेकिन मैंने उनको ये एडवाइस की है कि अभी थोड़ा वेट करें, अच्छी दशा आएगी तब थोड़ा अच्छा डिसीजंस लें। तो ऐसे केसेस में आपको बैलेंस ऑफ कुंडली चेक करनी है दोस्तों। क्या इस खराब योग पे कोई शुभ प्रभाव पड़ रहा है? अगर कोई शुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा है दोस्तों, तो मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ, आप सेकंड मैरिज के, आप कितनी भी मैरिज कर लीजिए, आप घर लौट के वापस आएंगी ही आएंगी। जब तक उस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं होगा, उस दोष का बैलेंस नहीं हो पाता है दोस्तों। तो ये एस्ट्रोलॉजी के कुछ रूल्स हैं, आपको याद करने हैं। अब देखिए, मंगल देव के अलावा अगर राहु देव भी 4th हाउस में आ जाते हैं तो भी कुजादी दोष बन जाता है। शनि देव भी अगर 4th हाउस में है तो भी कुजादी दोष बन जाता है दोस्तों। लेकिन इनका जो रिज़ल्ट होता है बहुत स्लो होता है, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, बहुत धीरे धीरे अपनी मूवमेंट करते हैं, तो रिज़ल्ट जो है आपको धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स आती रहेंगी आपके लाइफ में। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मंगल आपके 4th हाउस में है और एग्जॉल्टेड है, 10 नंबर राशि है आपके 4th हाउस में, मंगल एग्जॉल्टेड है, तो आपके 7 नंबर लगन होगा। लगन में अगर आपके सूर्य देव हैं दोस्तों, तो ये कुंडली कुजादी दोष के अंडर आएगी। ये कुजादी दोष है, क्योंकि लगन में सूर्य देव जब नीच के बैठ जाते हैं तो ये प्लैनेट्स भी इस तरह का दोष बना देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको कुंडलियों को बैलेंस करके ये चीज़ें चेक करनी है कि दोष किस लेवल का है, उस पर कितने प्रभाव पड़ रहे हैं, कितने बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, कितने अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं दोस्तों। जब दोष बन रहा है कुंडली में, कुजादी दोष बन रहा है और बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव होगा, तो आपको किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो इंटेंसिटी होती है कुफल देने की, वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाती है।
लेकिन अगर शुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो फिर उस केस में चिंता का विषय होता है। आपको प्रॉपर रेमेडीज़ करनी चाहिए, जो भी आपके देवज्ञ या जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर अच्छी रेमेडीज़ बताएं वो आप रेमेडीज़ ज़रूर करें। और लेट एज में शादी करें दोस्तों। कुजादी दोष का सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि जितनी बढ़ती उम्र में आप शादी करेंगे उतना इसका रिज़ल्ट जो है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। जितनी जल्दी उम्र में आप शादी करेंगे, आपकी कुंडली में अगर इस तरह के दोष हैं, आपने अर्ली मैरिज कर ली तो विवाह सुख तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन जीवन में आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स से रिज़ल्ट देता है दोस्तों। तो यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मांगलिक दोष कुजादी दोष कैसे बन जाता है, सारे प्लैनेट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और देखिए, राहु केतु की कोई भी राशि नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं करनी है कि राहु देव तो अगर 3 नंबर में है तो कुजादी दोष नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो उनकी अपनी राशि है। ऐसा नहीं है। राहु केतु सिर्फ जिसकी राशि में बैठते हैं वैसा ही रिज़ल्ट देते हैं। अगर 4th हाउस में राहु देव हैं और उनके डिस्पोजिटर भी अगर इन हाउसेस में बैठे होंगे तभी वो कुजादी दोष का रिज़ल्ट देंगे। मान लीजिए राहु 4th हाउस में है, शनिदेव की राशि में है, और वो शनिदेव अगर इन कुजादी दोष बनाने वाले हाउसेस में होंगे, लगन में हो, 12th हाउस में हो या 7th हाउस में हो या 8th हाउस में हो, तभी राहु देव जो है कुजादी दोष का रिज़ल्ट भरपूर मात्रा में देंगे। वरना जो उनका रिज़ल्ट होगा वो बहुत कम हो जाएगा दोस्तों। तो डिस्पोजिटर राहु और केतु का आपको ज़रूर चेक कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लड़का और लड़की की कुंडली में अगर इस तरह के दोष आपको दिखाई देते हैं तो उनको बैलेंस कैसे करना है दोस्तों। जब तक आप उनको प्रॉपर बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आप इस कुंडली मैचिंग को और आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। बैलेंस जो होता है दोष का वो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं दोस्तों, और ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं विद एग्जांपल बताऊंगा 2 चार्ट्स के अकॉर्डिंगली कि कैसे कुंडलियों में आपको बैलेंस करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ी सिंपल वीडियो है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस ही हैं इसमें, ऑलरेडी सब लोगों को पता ही है। कुछ नया आज जो मैंने ऐड किया है वो आपको मैंने इसमें बता दिया है दोस्तों। तो देखते रहिए यामिनी ज्योतिष, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।